आज हम एक प्रॉब्लम जो कि स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम इनसाइड अ पाइप ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड क्लोज्ड एट वन एंड हैव 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। व्हाट इज द वेवलेंथ? यानी कि इस तरह का हमारे पास कोई एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसका ये एंड ओपन है और ये एंड क्लोज है, जिसमें स्टेशनरी वेव्स पैदा हुई हैं। स्टेशनरी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो कि दो वेव्स जब आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके आ रही हों और वो मीट करें और उससे जो वेव्स बनती हैं वो एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स होती हैं। और ये स्टेशनरी वेव्स किसी किस्म की कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। तो अभी जो पाइप की लेंथ यहाँ पर दी गई है, जो कि टोटल लेंथ है, वो एक्चुअली बता रहा है कि वो असल में 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम L इक्वल टू लिख लेते हैं 50 सेंटीमीटर। और इसमें 3 नोड्स बन रहे हैं और 3 एंटी नोड्स बन रहे हैं। नोड्स हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है ना स्टैंडिंग वेव की वो एक्चुअली जीरो हो। जैसे कि इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है और उसके साथ साथ आपके पास इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आपके पास 3 ही नोड बन रहे हैं और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम एंटी नोड्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। अब हमने मालूम ये करना है कि जब लेंथ इस ऑर्गन पाइप की 50 सेंटीमीटर हो और इसमें 3 नोड और 3 एंटी नोड बने हों, तो ये जो वेवलेंथ है, स्टैंडिंग वेव बनी है यहाँ पर, उसकी वेवलेंथ क्या है। जबकि वेवलेंथ क्या होती है, दो मुसलसल जो क्रस्ट हैं इनके बीच का जो फासला है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नोड्स एक्चुअली फिट हो रहे हैं इस 50 सेंटीमीटर की लेंथ में। तो जो लेंथ ऑफ द क्या कहते हैं वेवलेंथ का निकालने का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो कि हम जानकर आ चुके हैं पहले, वो एक्चुअली है L इज इक्वल टू L यहाँ पर लेंथ है जो कि ऑर्गन पाइप की है, N लैम्डा, लैम्डा जो कि वेव लेंथ है जो कि इस पाइप में फिट हुई होगी, डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअली जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो n लैम्डा है वो एक्चुअली बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स लेंथ के। फिर यहाँ पर जो n है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो वेवलेंथ है हमारे पास, उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो 4L ओवर n निकल कर आ चुका है। अब n यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने क्वार्टर्स वेवलेंथ के फिट हो रहे हैं इस लेंथ के अंदर। तो चूंकि यहां पर हमारे पास 3 नोड्स बन रहे हैं, तो चूंकि 3 नोड्स फिट हो रहे हैं, तो आपके पास एक्चुअली जो n की वैल्यू है यहां पर वो भी एक्चुअली 3 आ जाएगी। तो जो लैम्डा है हमारे पास वो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा लेंथ ऑफ द जो हमारे पास पाइप है वो कितनी है 50। तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे हम और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3। 4 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्चुअली आ जाता है 200 और उसके बाद डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो 200 बाय 3 आ जाएगा। अभी ये जहन में रखिएगा ये लेंथ अभी हमने सेंटीमीटर में ही ली हुई है, तो जो वेव लेंथ है वो भी एक्चुअली सेंटीमीटर में ही निकल कर आएगी। तो अब हम इसको ये करते हैं कि यहाँ से क्लियर किया, 200 को हम तकसीम करते हैं 3 के साथ, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 66.66, या फिर जिसको हम राउंड ऑफ करके एक्चुअली 66.67 लिख सकते हैं और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आप इसी वेवलेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली आपके पास आ जाएगा लैम्डा और उसके बाद सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं इसको 100 पे डिवाइड कर देता हूं, तो 66.67 डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्चुअली, कैलकुलेटर आपके सामने मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसी को डिवाइड, जो आंसर है हमारे पास ये 66.66 और राउंड ऑफ हो गए वो 67 क्या हुआ था, इसी को हम तकसीम कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो आपके पास जवाब आ जाता है 0.6, राउंड ऑफ करें तो 0.67 मीटर। तो यूं हमने एक वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जिसमें स्टैंडिंग वेव बन रही थी, जिसका एक एंड क्लोज था एक ओपन था, और स्टैंडिंग वेव उसमें से जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की वो एक्चुअली 50 सेंटीमीटर थी। तो उसमें जो वेवलेंथ निकल कर आई है, यानी कि दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला निकल कर आया है वो हमारे पास 0.67 मीटर निकल कर आया है। अंडर द कंडीशन के उस पाइप के अंदर आपके पास 3 नोड्स बन रहे हों और उसके साथ साथ 3 ही एंटी नोड्स बन रहे हों। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम पर मबनी था उसको सॉल्व किया।